जय भीम दोस्तों। आपने इतिहास में बहुत सारी हमारी वीरांगनाएं ऐसी हुई हैं जिनका नाम ही विलुप्त कर दिया गया और उन्हीं में से एक थी झलकारी बाई। क्या दोस्तों आपने उनका नाम सुना है? शायद बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन जब से वो पॉलिटिक्स में उनका नाम लिया जाने लगा है, उनके नाम से विभिन्न दल, जब से अलग अलग पार्टियां उनके नाम से वोट मांगने लगे हैं, उनके समाज के लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए जब उनका नाम लेने लगे हैं, तब लोगों को पता चला है। वैसे उसी भूली हुई वीरांगना जिसको इतिहास से मिटा दिया गया के वे के बारे में मैं आपको उनके जीवन की सच्ची घटनाएं और उनके जीवन के बारे में आपको रूबरू कराना चाह रहा हूँ। तो ऐसी वीरांगना थी हमारी झलकारी बाई। देश के लिए मर मिटने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर किसी के दिल में बसा है। कोई अगर भुलाना भी चाहे, तभी भारत माँ की इस बेटी को कोई भुला नहीं सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के ही साथ ही देश की एक और बेटी थी जिसके सर पर न रानी का ताज था और न ही सत्ता, फिर भी अपनी मिट्टी के लिए वह जी जान से लड़ी और इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया, बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की थी। तो हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह था और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थीं, तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला था। उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करने जैसे अनेक युद्ध के कौशल भी सिखाए गए थे। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, पर फिर भी वो किसी भी कुशल और अनुभवी योद्धा से कम नहीं थी। बताया जाता है रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनकी बहादुरी के चर्चे भी बचपन से ही होने लगे थे। मेघवंशी समाज में जन्मी झलकारी के घर में काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया था। एक दूसरे अवसर पर जब डकैतों के गिरोह ने गांव के एक व्यापारी पर हमला बोल दिया था, तब झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। झलकारी कितनी बहादुर थी, उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह भी हुआ। यह वीर सैनिक जिनका नाम था पूरन, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। विवाह के विवाह के बाद जब झलकारी झांसी आई, तो एक बार गौरी पूजा के समय वह गांव की अन्य महिलाओं के साथ वह भी महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वो दंग रह गई। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। साथ ही जब रानी ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने, तो वो बहुत अधिक प्रभावित हो गई कि उन्होंने और इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया था। झलकारी ने यहाँ जब अन्य महिलाओं के साथ में बंदूक चलाना, तोप चलाना, तलवारबाजी का ट्रेनिंग भी ली थी। पहले से ही इन कलाओं में कौशल झलकारी इतनी पारंगत हो गई कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया गया था। केवल सेना में ही नहीं, बल्कि बहुत बार झलकारी ने व्यक्तिगत अपने जीवन में भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। कई बार उन्होंने रानी की अनुपस्थिति में अंग्रेजों को चकमा दे दिया। हमशक्ल होने के कारण कोई भी पहचान नहीं पाता था कि कौन रानी लक्ष्मीबाई है और कौन झलकारी बाई। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण कर दिया था और रानी ने वीरतापूर्व पूर्वक अपने सैन्य दल के उस विशाल सेना का सामना किया था। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यूरोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेजी फौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई अपनी रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी सेना को भ्रम में रखा ताकि
रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सकें। एक बुंदेलखंडी कथा के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का वेश धर के झलकारी बाई किले के बाहर निकली और ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज के शिविर में उनसे मिलने जा पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा वो जनरल रोज से मिलना चाहती है। रोज और उसके सैनिक बहुत अधिक खुश हुए और इतने खुश हुए कि न सिर्फ उन्हें सोचा कि उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में आ गई है। पर यह झलकारी की रणनीति ताकि वे अंग्रेजों को उलझाए रखें और रानी लक्ष्मीबाई को ताकत जुटाने और का समय मिल जाए। जनरल ह्यूरोज, जो उन्हें रानी की ही समझ रहा था, उसने झलकारी बाई से पूछा कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। तो उसने दृढ़ता से कहा, चाहे मुझे फांसी दे दो। झलकारी के इसी साहस और नेतृत्व से प्रभावित होकर जनरल ह्यूरोज ने उससे कहा था, यदि भारत की 1% महिला भी उसके जैसी हो जाएं, तो ब्रिटिश सरकार को जल्द ही भारत छोड़ना पड़ जाएगा। कुछ लोगों का तो यह कहना है कि युद्ध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और फिर उनकी मृत्यु 1890 में हुई थी। जबकि कुछ इतिहासकार इससे अलग मानते हैं। वो कहते हैं कि झलकारी बाई को युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में घेर कर रखा था वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। इसे विडंबना ही कह लीजिए कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली इस भारत की इस बेटी को इतिहास में बहुत अधिक स्थान नहीं मिला, पर उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट टेलीग्राम स्टैम्प एक जारी किया है। साथ ही पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंचमहल की म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया। झलकारी बाई का उल्लेख कई जो लोकल क्षेत्रीय लेखक होते हैं उनके द्वारा उनकी रचनाओं में भी किया गया है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, जाकर जाकर रण में ललकारी थी वह, झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी। भारत की संपूर्ण आजादी के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाली वीरांगना झलकारी बाई का देश सदैव ऋणी रहेगा। तो ये थी हमारी वीरांगना बहुजन समाज की झलकारी बाई की कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, अवश्य बताइएगा। आपके जवाब के इंतजार में, और आपसे उम्मीद चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको बढ़ाएं। धन्यवाद।